आज का विषय है खट्टा रस। देशवासियों, हमें गौरव होना चाहिए कि पृथ्वी की जितनी भी वनस्पति, दूध, हर एक आहार पदार्थ है, उसमें कुल मिला के 6 प्रकार का रस है। वो मधुर, जिसको हम गड़िया रस कहते हैं, अम्ल खट्टा, लवण खारा, कटु तीखा, तिक्त कड़वा रस और कसाई तुरा रस, ये 6 प्रकार का रस का संशोधन करने वाले हमारे वैदिक काल के ऋषि हैं। आज तक विज्ञान ने नहीं बोला कि एक 7वां रस भी है। इसका हमें गौरव होना चाहिए। और हमने चरक संहिता ग्रंथ का अध्ययन किया, पिछले 35 साल से आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे साथ आयुर्वेद के 100 डॉक्टर जुड़े हैं। उनसे जो हमें माहिती प्राप्त हुई है कि आयुर्वेद क्षेत्र में ही भारत के ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले 1 लाख से ज्यादा संशोधन किया है विविध वनस्पति के, पदार्थ के। और ये पंच महाभूत के जो गुणधर्म है, एक दूसरे की मिलावट से होने वाला जो असर है मानव शरीर पर, हर एक पदार्थ पर, वो ऐसा शरीर के रोग की चिकित्सा, उसमें 1 लाख संशोधन करने वाली जो कोई चिकित्सा है तो वो आयुर्वेद है। और मानव चिकित्सा का और कोई जीव की चिकित्सा का, विज्ञान का संशोधन करने वाली भारतीय संस्कृति है, उसका हमें गौरव होना चाहिए। आज हमारे साथ आयुर्वेद के एक महान डॉक्टर है अरुण भाई चावड़ा, जिसकी अस्पताल सासन तालाला रोड पर संतोष आयुर्वेद अस्पताल वो चला रहे हैं। और ऐसे असाध्य रोगियों जिसका देश और दुनिया में एलोपैथी में उपाय नहीं है, उनको वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे महान डॉक्टर हैं। तो उनसे आज हम जानते हैं कि खट्टा रस हमारे शरीर पर क्या प्रभाव करता है। खट्टा रस हमें कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो हमें ये खट्टे फल से, ज्यादातर फल तो खट्टे ही है पृथ्वी के, खट्टे फल से, नींबू से, हमें दही छाछ से मिलता है, इमली से मिलता है, कोकम से मिलता है। तो अरुण भाई, खट्टे रस का हमारे शरीर में क्या प्रभाव है? पहले तो मनसुख भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसे आदमी के साथ आज मुझे बैठने का या मेरी बातें शेयर करने का मौका मिला है कि जिसने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। बहुविध गो क्रांति, जल क्रांति, ऐसी बहुविध ऐसी जो भी योजनाएं हैं वो भारत को समर्पित की है। और साथ ही साथ आज आपने जो आयुर्वेद के लिए भी अपना ये आपके जो महासंगम के अंदर आयुर्वेद को भी जोड़ दिया है, तो निश्चित ही आगे जाके आयुर्वेद की बातें जन सामान्य तक पहुंचेगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात खट्टे रस की, तो शास्त्र में आम्ल रस है उसको आहार प्रधान से ज़्यादा औषध प्रधान बोला गया है। तो जो रस आम्ल प्रधान रस जो भी खट्टी चीज़ें बोलते हैं, उसके बहुत सारे गुण हैं। कि एक तो वो रुच्य है, मतलब कि यदि आपको भूख नहीं लगता और यदि आप कोई खट्टी चीज़ देखेंगे तो तुरंत ही आपके मुंह में पानी आना शुरू करेगा। दूसरा, वो कंठ विशोधक है। यदि आपको लगता है कि गले में कुछ खराश जैसा भरा हुआ है या फिर मेरा गला साफ नहीं हो रहा है करके, तो सिर्फ खट्टी चीज़ों का सेवन या उसके वहाँ से निकलने से वो मार्ग का शोधन करने वाला बोला गया है। तीसरा, शास्त्र ने खट्टे रस को हृदय बोला है कि यदि किसी रस प्रधान आहार द्रव्य को या वीर्य प्रधान औषध द्रव्य को हृदय के ऊपर जाना है तो वहां पे खट्टा रस चाहिए। चौथा, अग्नि का जनक बोला है, जो पित्त में उष्णता और तीक्ष्णता का गुण चाहिए। यदि आप खट्टे रस का सेवन करते हो तो बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगता, लेकिन मैंने कोई खट्टी चीज मुंह में रख ली या चूस ली तो आप तुरंत ही बोलोगे कि हाँ, मुझे भूख लगना स्टार्ट किया है। और पांचवा, वो प्रधान पाचक रसों में भी एक है कि जब खट्टा रस है वो अग्नि का प्रतीक है, वो शरीर में अम्लता, एसिड को बढ़ाएगा, तभी जाके हमारे लेने वाले जो तत्व है या जो हमने आहार का सेवन किया है उसका पाचन करेगा। और पांचवा आम्ल रस है, वो कृमिनाशक बताया गया है कि किसी भी हिसाब के हमारे बॉडी में अनवांटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी नष्ट करेगा, जंतुओं को मारेगा। और एक उसमें गुण बताया गया है अनुलोमक, कि मतलब हम बोलते हैं कि हमारे पेट में गैस चढ़ा हुआ रहता है, हमको आफरा बनता है, हमको पेट भरा भरा सा फूला सा रहता है, तब हम आम्ल द्रव्यों का या खट्टे रस का सेवन करेंगे तो ये सभी को नीचे की ओर से बाहर निकालने वाला अच्छी बात है। तो खट्टा रस हमारे आरोग्य का और प्राण का एक आधार तो है। लेकिन मैंने मनुस्मृति ग्रंथ पढ़ा था 40 साल पहले। हाँ। और फिर अभी इस सन 2022 में पढ़ा, तो उसमें भी बोला कि युवकों को खट्टा रस का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो वो क्या है, उनकी हानि क्या देखिए, है? खट्टा रस मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि सभी ऋषि मुनियों ने बोला है कि पंच रस रस प्रधान है, जबकि खट्टा रस है वीर्य प्रधान औषधों के निर्माण करने के लिए है। चरक बोलते हैं कि आम्लस्कंद मतलब खट्टी चीजें जो है वो वीर्य नाशक है। योग रत्नाकर बोलते हैं कि यदि जो व्यक्ति अपने आप को सुखायु और दीर्घायु बोलना चाहता है करके, तो उसके लिए वीर्य और शुक्र है वो परम पावर है, और आम्लरस उसको नष्ट करने वाला बोला गया है। तो समझ लो कि उसमें भी लोग 14 जनवरी से पहले कच्चा आंवले खाते हैं। हाँ। और प्राकृतिक रूप से पक्के फल नहीं, आम पकते। हाँ। और कच्चा आम को केमिकल से पकाकर खाते हैं। हाँ। तो वो तो युवकों को नपुंसक कर देगा। नपुंसकता तो बहुत दूर की चीज है, उससे भी आगे जो धातु क्षय, जो उत्साह नाश, जो आलस्यता, जो गौरवता बताया गया है करके, वो सिर्फ अपने जिह्वा के स्वाद के लिए संपूर्ण शरीर को दांव पे लगा रहे हैं। हाँ। और लोग, हमारे परंपरा में अचार का संशोधन हुआ। हाँ। और आज तो बहुत भारी मात्रा में केमिकल युक्त अचार लोग खाते हैं। हाँ। और जंक फूड, हाँ। जिसको पिज्जा, पाव, ब्रेड, डोसा, इडली, वो खाते हैं। तो उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्लियरली आयुर्वेद ने सुप्त कल्पनाओं के अंदर इन सभी का इन्वॉल्वमेंट किया है, और वहां पे क्लियरली बोला है करके कि खाने के दूसरे निवाले में पहला बाइट हम किसी मीठी चीज खा लेते हैं, उसके बाद खाने के दूसरे निवालों में ये सभी चीजें सिर्फ जिह्वा को रस देने के प्रमाण में ही लेना है। पेट नहीं भरना है। पेट नहीं भरना है, ठीक है। उससे ज्यादा वो क्या करेगा, रक्त और पित्त दोनों को बढ़ाएगा। ये कफ का भी क्लेदन करेगा, ये वातानुलोमन करेगा, पेट से गैस निकालेगा। लेकिन आप त्वचा की बीमारियों से, जो हमारे चमड़ी के रोग बोलते हैं, ठीक है, आप हाई बीपी से, आप निंद्रा नाश से, आप शोथ बाय मीन्स ऑफ के शरीर के अलग अलग जॉइंट्स में सूजन आ जाने से, और डिप्रेशन से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। एसिडिटी बहुत बनती है, पित्त के विकार तो सभी बनते एसिडिटी हैं। के सभी 40 रोग बताए हैं आयुर्वेद में। हाँ। कि पित्त, जिसको गुजराती में, हिंदी में पित्त कहते हैं, हाँ। अंग्रेजी में एसिडिटी, उनके 40 रोग है। हाँ। बर्फ, उसमें बाल झड़ना भी है, आ जाता है। है। तो वो सभी रोग का होते हैं। हाँ। खट्टा रस की ज्यादा हाँ। मात्रा में सेवन करने से। तो खट्टा रस का विवेक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फल ज्यादातर खट्टे ही है। सेब है, नाशपाती है, हाँ। पेरू है, हाँ। पीच है, हाँ। स्ट्रॉबेरी है, हाँ। बराबर। तो वैसे आम है। हाँ। तो मौसम्बी है, संतरा है, नारंगी। लेकिन वो वृक्ष पर अच्छी तरह से पके वही खाने चाहिए। कच्चे फल अगर हमने खाए या केमिकल से जबरदस्ती पकाकर खाए, आजकल क्या करते हैं, केमिकल से आम पकाते हैं। हाँ। संतरा, मौसम्बी, उसको पीला कर देते हैं। सही है। पर तो वो तो प्राण घातक और मान लो कई रोगों का कारक है। तो कभी केमिकल से पके फल नहीं खाने चाहिए, वृक्ष पर ही पके फल खाने चाहिए। और उसमें किसानों का मुख्य दायित्व है कि जल्दबाजी, जो वो बिकेगा ही, लेकिन 2 दिन 5 दिन पहले बिकेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम मर रहे हैं, हमारा समाज मर रहा है, हमारा देश मर रहा है और दुनिया मर रही है। उनका ख्याल रखें। किसान तो जगत पोषक है, जगत का तात है। तो कच्चे फल वृक्ष से तोड़ना वो एक मानवों की हत्या का पाप कृत्य है और प्रकृति की अमूल्य संपत्ति का विनाश का देशद्रोह और प्रकृति द्रोह है। तो किसानों से आह्वान है कि कच्चे फल कभी ना तोड़े, प्राकृतिक रूप से फल को पकने दे और पक्के फल ही खाए। और लोगों से आह्वान है कि बाजारू ये केमिकल वाले फल से छुटकारा पाने के लिए हर एक किसान अपने खेत में फल वृक्ष लगाए, अपने आंगन में शोभा की वृक्ष की बजाय हम फल वृक्ष लगाए और प्राकृतिक फल खाए। और लोग केमिकल की खटाई खाते हैं, जिसको साइट्रिक एसिड, गुजराती में नींबू का फूल कहता है, उनका क्या असर है? अरे ये सभी चीजें गर्विश की तरह है, ये धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा होगी और ऐसी बीमारियां उत्पन्न करेंगी कि ना तो उसका आपको कारण पता चलेगा, ना ही उसकी चिकित्सा हो पाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल हम लोगों ने डेवलपमेंट्स किया है, जो सॉस के अंदर हम लोग डालते हैं या चटनी या प्रिजर्वेटिव्स या फर्मेंटेड आइटमों में हम लोग जो खट्टे रस का सेवन करते हैं वो नेचुरल नहीं है। हम लोग एसिड डाल के बॉडी के अंदर गाउट की जैसी कंडीशंस बोलते हो या यूरिक एसिड डिपोजिशंस बोलते हो, ये उसी का तो कारण है। हाँ, तो देशवासियों, हलाहल जहर है, भयानक जहर है केमिकल युक्त खटास।
और उसमें जो आज हर एक जाहिर प्रसंग में छोटे से छोटा फंक्शन हो है, वहाँ से विवाह, कथा, धार्मिक प्रसंग, वहाँ नींबू काटना, नींबू खरीदना तो महंगा पड़ेगा। तो जो हलवाई है, रसोई बनाने वाला है, केटरर्स वाला है, वो मुट्ठा भर के नींबू का फूल साइट्रिक एसिड डाल देते हैं। वो हमने सभी जगह सुना है। हम अपना पैसा खर्च के लोगों को जहर खिलाकर मारने का, मानव वध का पाप कर रहे हैं। तो मालिक की ही जिम्मेदारी है कि केटरर्स वाले के ऊपर न डाले। अगर हमने एक प्रसंग में नींबू खरीदे तो एक नींबू के वृक्ष को 1 साल का जीवतदान मिल जाएगा। हम कोकम डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, तो पर्यावरण भी बना रहेगा और हमारा आरोग्य भी बना रहेगा। तो वो तो मैं मानता हूँ परमात्मा का और देश का अक्षम्य अपराध है अगर हम नींबू का फूल साइट्रिक एसिड डालें। ना हम इसका घर में इस्तेमाल करें ना बाहर। और अरुण भाई, आपकी जानकारी के लिए हम हमारी फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी, ये हमारे जल क्रांति ट्रस्ट के कार्यक्रमों में पिछले 20 साल में हमने 100 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमने 100 लोगों से लेकर 10,000 लोगों को खिलाया, लेकिन कभी नींबू का फूल साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया। तो केटरर्स वाले ने बोला कि मनसुख भाई, कभी वो खमण बोलते हैं गुजराती खमण, वो कभी नहीं खाना, नायलॉन खमण। उसमें हम 1 किलो आटे में 200 से 250 ग्राम साइट्रिक एसिड नींबू का फूल डाले तब इतना फूल सकता है। लोग स्वाद से खाते हैं, लेकिन महाविष है न, तो वो नायलॉन खमण, ढोकड़ा जिसको कहते हैं, वो है। उनका संपूर्ण बहिष्कार खाने में कर दे और प्रसंगों में कर दे, ये भी आह्वान है। खट्टा रस हमें किस समय में खाना चाहिए? देखिए, खट्टा रस एक तो बीमारी की जो अवस्था है वो अलग है। यदि हम जर्नली खाना चाहते हैं तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, सुबह से, हाँ, सुबह या दोपहर में, शाम को तो नहीं सेवन करेंगे। दोपहर के बाद खा ही नहीं सकते, जहर है, जहर है। कोई भी फल भी नहीं खा सकते। तो सुनो देशवासियों, खट्टा रस हम सूर्योदय से लेकर, सूर्योदय से पहले भी नहीं खा सकते। सूर्योदय से लेकर दोपहर का भोजन दोपहर का 2 बजे तक ही खा सकते। इसके बाद कोई भी खट्टा फल भी जहर है, कई रोगों का कारक है। तो कोई दही छाछ भी हमें नहीं खानी चाहिए। शाम को कोई खास चीज में छाछ खाने की आवश्यकता हुई तो कौन सी ताजी छाछ हम खा सकते हैं? सुबह में जो दही जमाया है और उसमें भी पूरा मक्खन निकाला हुआ है, वैसा यदि मथित करके निकाली हुई, जो इसको तक्र बोलते हैं हम, वो शाम में कफज काल तक आप खा सकते हैं। वो तुरंत बनाई हुई, तुरंत बनाई। तो एक ही छाछ थोड़ी मात्रा में, और वो भी कभी, हर रोज नहीं, थोड़ी मात्रा में हम ताजी, सुबह में गाय का दही दूध जमा दो, शाम को दही बन गया, मक्खन निकाल लेना है। वो छाछ खाने के समय ही बनाकर हम खा सकते हैं। अगर हमने पकोड़ा, भजिया, ऐसी कोई चीज बनाई हो, हम मुठिया ढोकड़ा, तो उनके साथ खाना है तो वो खा सकते हैं। और उसमें भी इनके अलावा कोई नहीं। हम ये तक्र का प्रयोग रात में करना चाहते हैं तो उसमें भी हम रोस्ट किया हुआ जो जीरा है उसमें हमको कंपलसरी डालना है। सेका हुआ जीरा का पाउडर और सेंधा नमक डाले बिना छाछ हम शाम को कभी नहीं खा सकते, वो ख्याल रखे। तो ये, और आपने मुझे ये बताया था कि पक्के आम खाना है तो सबसे पहले घी या गुड़ थोड़ा सा खा लेना चाहिए, कोई भी मधुर रस। तो एक भी ये, वो भी ख्याल रखे कि हम सीधा खट्टा रस का सेवन न करें, पहले कोई भी मधुर रस, एक हम रोटले का टुकड़ा भी खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच गुड़ खा सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। कोई भी चीज खाने के बाद खट्टा रस खाएंगे तो उनकी कोई हानि नहीं होगी, उनका पूरा लाभ मिलेगा। ये है खट्टे रस सेवन का आयुर्वेद विज्ञान। इनको जाने और विवेकपूर्ण सुबह सूर्योदय से दोपहर तक ही पक्के फ्रूट की और पक्की चीज की खटाई का और दही और छाछ का सेवन करके हम आरोग्य की प्राप्ति करें। फिर भी खट्टे रस का ज्यादा मात्रा में सेवन किसी को नहीं करना है। खट्टे रस की वजह से हमें वायु का और पित्त का 120 प्रकार का असाध्य रोगों तक हम जा सकते हैं, वंध्यत्व हो सकता है। तो खट्टे रस का विज्ञान जानकर विवेक से खट्टे रस का सेवन करके दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करें।